नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपके लिए प्रपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग कराया था और आज इस क्लास के अंदर हम प्रपोजिशन बीनीथ को कवर करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता है कि बीनीथ का अर्थ क्या होता है। तो बीनीथ का जो अर्थ होता है वो होता है नीचे। जिस तरह अंडर का अर्थ नीचे होता है उसी तरह बीनीथ का भी अर्थ क्या होता है, नीचे होता है। तो पहला इसका जो रूल है, हालांकि दो ही नियम में ये कवर हो जाता है, लेकिन उनको समझने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, अ लोअर पोजीशन देन समबडी समथिंग, यानी कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है उसके नीचे स्थित होने के लिए, यानी उसके नीचे स्थित होने के लिए हम दोस्तों बीनीथ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि दे फाउंड द बॉडी, यानी उनको शरीर मिला या बॉडी मिली, मृत शरीर मिला। कहां? बरीड, दफना हुआ, दफना हुआ। दोस्तों यह ध्यान रखना है, दफना हुआ। कहां दफना हुआ था? अ पिल, पिल माने होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। तो ढेर ऑफ लीव्स, लीव्स माने होता है पत्तियां, यानी हम इसे इस तरीके से समझेंगे कि कहीं पत्तियों का ढेर पड़ा हुआ था, इस तरह से ढेर पड़ा हुआ था, उनके नीचे कोई बॉडी बरीड हुई थी, दफनी हुई थी। तो उस स्थिति में हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे, यानी जो बॉडी दफनी हुई थी वो पत्तियों के नीचे दफनी हुई थी। तो इस स्थिति में हम दोस्तों बीनीथ का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे द बोट, यानी जो नाव छोटी वगैरह होती है, सैंक, डूब गई या डूबी। द वेव्स, वेव्स माने लहरें, यानी क्या होता है? लहरें। तो इस तरह से लहर चल रही थी, इस तरह से लहर चल रही थी समुद्र में, यहां बोट चल रही थी। अचानक से लहर उठी, उफनान आया और ये इधर से नीचे आ गई। तो ये किसके नीचे आ गई? लहरों के नीचे आ गई। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? यहां पर हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसी स्थिति में हमें बीनीथ को लगाना, ये तो सामान्य नियम है। लेकिन यदि किसी परीक्षा में बीनीथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सामान्यतः डायरेक्टली इसको नहीं पूछेगा, वो कुछ घुमा फिरा के देखा और थोड़ा सा उसका डिफरेंट अर्थ निकलवाना चाहेगा। वहां अंडर भी देगा, बीनीथ भी देगा। तो उस स्थिति में दोस्तों जो अगला नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और जो बीनीथ का यदि क्वेश्चन आएगा तो 99% यहीं से पूछा जाता है बीनीथ का। तो दूसरा यूज जो क्या है वो है नॉट गुड इनफ फॉर समबडी, यानी किसी के लिए काफी अच्छा नहीं। तो हम इसे दूसरी परिभाषा में समझना चाहेंगे कि किसी से सामाजिक पद, प्रतिष्ठा या जाति में नीचे होना, यानी किसी से पद में कम होना, किसी से सामाजिक पद में कम होना, प्रतिष्ठा में कम होना और कास्ट में नीचे होना। उस स्थिति में हम दोस्तों अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे, उस स्थिति में दोस्तों हम बीनीथ का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। यदि बीनीथ का कोई भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो यही रूल्स पूछा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे ही कंसीडर्स सच जॉब्स, यानी वह इस नौकरी को समझता है हम अपने से नीचे, यानी अपनी जो पद प्रतिष्ठा है उससे वह नीचे समझता है। और नीचे का मतलब क्या है? पद प्रतिष्ठा, यानी वह अपनी पद प्रतिष्ठा या पद प्रतिष्ठा से उस जॉब को नीचे समझता है।
यानी उसका लेवल मान के चलो एक मैनेजर का है, लेकिन उसको पोस्ट दे रखी है किसकी, किसी क्लर्क वगैरह की, तो उस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, बीनीथ का ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, बीनीथ का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे, दे थॉट शी हैड मैरिड हर। तो यहां पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसे ही एग्जांपल उठ के आते हैं क्योंकि ये किसी विवाद से रिलेटेड नहीं होती है। इन क्वेश्चनों पर कोई विवाद नहीं होता है, डायरेक्टली इनमें क्वेश्चन जैसे कि यहां आपसे पूछ देगा कि दे थॉट शी हैड मैरिड, ऑप्शन में दे देगा बताओ अंडर आएगा, या सेकंड ऑप्शन दे देगा बीनीथ आएगा, या थर्ड ऑप्शन दे देगा एबव आएगा, या फिर ओवर आएगा, चौथा ऑप्शन दे देगा वो ओवर का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो देगा तो इनमें कंफ्यूज होने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा नियम है, किसी से सामाजिक पद प्रतिष्ठा जाति में नीचे होना होता है तो उस स्थिति में हम दोस्तों बीनीथ का ही प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को समझना चाहते हैं। दे थॉट उन्होंने सोचा या उन्होंने माना, शी हैड मैरिड उसने शादी कर ली है, बीनीथ हर यानी इसकी जाति अलग है और जिससे इसने शादी की है दोस्तों उसकी जाति अलग है। यानी ये दोनों ही, लड़की किसी अन्य जाति की है, लड़का किसी अन्य जाति का है, ऐसा बोल सकते हैं। लड़की किसी उच्च जाति की है और लड़का निम्न जाति का है। तो उसने, लोगों ने सोचा कि इस लड़की ने इस लड़के से शादी कर ली है जो कि उससे निम्न जाति का है, उससे निम्न जाति का है। तो इस स्थिति में दोस्तों ध्यान रखना है बीनीथ का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।